इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देर शाम धमाकों में दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए जबरदस्त धमाके ने पूरे शहर में मचाया अफरी तफरी का माहौल। धमाके में 9 लोगों की मौत की पुष्टि। दिल्ली धमाके से जुड़ा बड़ा खुलासा, फरीदाबाद से 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसियां सबूतों की तलाश में जुटी। दिल्ली धमाके के बाद गुजरात में हाई अलर्ट, सूरत और अहमदाबाद में सघन चेकिंग अभियान। सूरत पुलिस ने 40 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी की। अहमदाबाद में भी संवेदनशील इलाकों में वाहन जांच तेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरे चरण का मतदान जारी। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ई रिक्शा से वोट डालने पहुंचे। एलजेपी सांसद राजेश वर्मा बोले, बढ़ता मतदान जागरूकता की निशानी। झारखंड राज्य स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे। रन फॉर झारखंड में रजत जयंती समारोह की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाई हरी झंडी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एक बार फिर दहशत के साए में है। राजधानी के दिल यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए जबरदस्त धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया है। धमाका इतना भीषण था कि कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई और आसपास की दुकानों में आग लग गई। अब सवाल ये है कि क्या इस ब्लास्ट का कनेक्शन जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में मिली भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री से है। सोमवार शाम ठीक 6:55 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर जोरदार धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास खड़ी 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं लाल किले के पास स्थित लाल मंदिर तक कार का एक पार्ट जाकर गिरा। आसपास की दुकानों के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका एक कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्राकृतिक और कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल पूरे लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजधानी के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक जांच के दौरान 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किया। जांच के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पर डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा, वह लगभग 4 साल पहले घर से चला गया था। वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर पूरा काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हमें दूसरों से पता चला। हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाके में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे को रिहा कर दिया जाए। दिल्ली धमाके पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस पर बीजेपी नेता विवेक ठाकुर ने इसे दुखद बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियां पूरी तत्परता से काम कर रही है और कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जो आतंकियों का स्लीपर सेल इनमें काम कर रहा था, उसकी शिनाख्त भी की गई है। दिल्ली में हुआ में 8 लोगों की मौत की सूचना मिली और 24 लोग घायल। एक दुखद वाकया है जो कल हुआ है और देश की सारी एजेंसियां लगी हुई हैं
काफी सुराग मिला भी है और जो स्लीपर सेल काम कर रहा था इसमें आतंकियों का, उनकी शिनाख्त भी की गई है और धरपकड़ भी चालू हो रहा है। देश में सड़क अलर्ट जारी है। 2900 किलो का विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। क्या लग रहा है देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है? ये तो निरंतर करते रहता है पाकिस्तान, अब उसको सीधे लड़ने की ताकत बची नहीं है, तो इस तरह से ही पीछे का वार की कोशिश उसका करेगा ही। ये हुआ है, ये दुखद हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही तैनाती से सब जगह हैं। बिहार में आज दूसरे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, कल दिल्ली में जो एक घटना हुई, एक कार में विस्फोट हुआ, आग लगी दूसरी जगह और उसमें कई लोगों की जान गई। बहुत दुखद घटना है। दिल्ली की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब तुरंत मौके पर भी पहुंचे, घायलों से पूछताछ की और सारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरे अलर्ट मोड में, वैसे भी अलर्ट मोड में रहती हैं, लेकिन किन कारणों से हुई, क्यों हुई और भविष्य में ऐसी नहीं हो, उसके लिए उन्होंने तात्कालिक निर्देश दिए हैं। राजस्थान में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करके राजस्थान की एजेंसियां पूरी अलर्ट मोड पर रहें। कोई भी संदिग्ध दिखाई दे या ऐसी गतिविधियां हो तो हम तात्कालिक रूप से कार्रवाई करें और राजस्थान में कोई भी घटना नहीं हो पाए, इसके लिए हमारा पूरा बेड़ा सतर्क है, चौकन्ना है और निश्चित रूप से सुरक्षा लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली धमाके के बाद अब गुजरात में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूरत और अहमदाबाद में पुलिस ने रात भर गश्त और चेकिंग अभियान चलाया। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बताया, दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 40 से ज्यादा जगह पुलिस नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है। उसके बाद पुलिस व्यवस्था क्या है, गुजरात सरकार की क्या गाइडलाइन है? दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात सरकार की तरफ से भी गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूरत शहर पुलिस के सारे सीनियर अधिकारी से लेके जवान इमीडिएटली जो है रोड ऊपर आके, जहाँ पे हमें पहले ऐसा एरिया था जो लाखों की संख्या में अवर जवर होती रहती है, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन, हमारा डायमंड मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट हो गया और उसके बाद भागल का एरिया है, तो ये सारे एरिया, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, इन सभी एरियाओं में इमीडिएटली जो पुलिस की टीम पहुंच के जो भी चेकिंग करना, उसको जो क्लियर करना, सैनिटाइज करना, उसी काम के लिए हम लोगों ने चालू किया। अभी 40 से ज़्यादा जगह हैं जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे पुलिस नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है। और उसके अलावा जो हमारे सीसीटीवी कैमरा हैं, वो 1600 ज़्यादा कैमरे हैं, तो उनको हम लोगों ने ऐसी जगह पे फिक्स किया है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा अवर जवर है, जो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे उनको फिक्स करके देखा जा रहा है, कोई शंकास्पद कोई प्रकार का मूवमेंट वगैरह या कोई प्रकार की कोई वस्तु पड़ी ना हो। लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि कोई भी प्रकार के पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे आँख कान है, आप हमें कोई भी मूवमेंट, डाउटफुल मूवमेंट हो रहा है, शंकास्पद मूवमेंट हो रहा है, व्यक्ति का है, गाड़ी का है, कोई चीजें पड़ी हैं, तो आप पुलिस को बताइए, 112 नंबर पर जान करिए और हमें सहकार देते रहिए और किसी प्रकार के पैनिक और किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मरीन पुलिस स्टेशन है, हजीरा पुलिस स्टेशन, इच्छापुर पुलिस स्टेशन, डुमस पुलिस स्टेशन, जो हमारे कोस्ट लाइन के पुलिस स्टेशन है, उनके द्वारा जो एक कोस्टल एरिया में जितने भी रोड है, हमारे कोस्टल चेक पॉइंट है, वहाँ पर नाकाबंदी की गई है। जितने भी इंडस्ट्रीज उस पूरे कोस्ट पे हैं, उनके सारे लोगों के पास जेटीज हैं, तो जेटीज भी उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, उनको सेंसिटाइज किया गया है, वो लोग भी वहाँ पे देख रहे हैं कोई मूवमेंट ना हो वहाँ से। और उसके अलावा पूरा उसके बाद तुरंत एयरपोर्ट भी आता है, तो एयरपोर्ट भी सीआईएसएफ के साथ हम लोग पूरा संकलन में करके चेकिंग कर रहे हैं और पूरे ये एरिया जो कोस्टल एरिया को भी पूरा हम लोगों ने सील किया हुआ है और कोई भी प्रकार की एक्टिविटी ना हो अपने सूरत में, इस प्रकार के हम लोगों को पूरा विश्वास है, उसी हिसाब से सारा एफर्ट किए जा रहे हैं।
अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक ने बताया, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की चेकिंग चल रही है। दिल्ली में ब्लास्ट को देखते हुए अहमदाबाद में भी अपने सिटी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस सेंसिटिव एरियाज में पेट्रोलिंग कर रही है और वाहन चेकिंग वगैरह भी चालू है। मैं खुद आया हूं कि पुलिस कैसा काम कर रही है, वाहन चेकिंग वगैरह कर रही है ठीक तरीके से नहीं, और पुलिस अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, होटल और ऐसी जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर क्या? हाँ, जहाँ जहाँ भी ऐसी संवेदनशील जगह है वहाँ पुलिस की चेकिंग पर चल रही है और उस एरियाज में पेट्रोलिंग भी चल रही है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? और जनता से एक तो पैनिक ना करें, और दूसरा ये है कि कहीं कोई भाड़े ऊपर, किराए ऊपर कोई रहता हो या कोई होटल में कोई ऐसा आदमी को रहता हो, तो थोड़ा उसकी कोई डाउटफुल एक्टिविटी नजर आए, जैसे उसके पास कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं या कोई भी मकान मालिक को नजर आए कि ये कुछ शंकास्पद है, तो पुलिस को जान करें। और लोगों के सहयोग से हमने यहाँ प्राइवेट जो CCTV हैं 23,000 से ऊपर लगे हैं और लगभग 4,000 से ज्यादा सरकारी, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के CCTV हैं। तो ऐसे काफी CCTV का नेटवर्क है, और भी लोग ज्यादा से ज्यादा CCTV लगाएं, ये भी अपील है भाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान जारी है। LJP रामविलास सांसद राजेश वर्मा ने अपने परिवार के साथ दुर्गाचरण हाई स्कूल मतदान केंद्र पर वोट किया। LJP रामविलास सांसद राजेश वर्मा ने कहा, ये बढ़ता हुई प्रतिशत स्पष्ट करता है बढ़ती हुई जागरूकता को। जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपने मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं, ये एक बेहतर और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट करता है बढ़ती हुई जागरूकता को, और जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपना मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं, मतदान करने का काम कर रहे हैं, ये एक बेहतर बिहार और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन का, जिला प्रशासन का, सभी मीडिया के साथियों का, NDA के एक कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास से प्रथम चरण का भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव भी जो है वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। जी, आज हम लोगों ने मतदान किया, और मतदान बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए और लगातार हो रहे बिहार में विकास को देखते हुए हम और हमारे पूरे परिवार ने आज यहाँ अपने मतदान को देने का काम किया। बिहार में आज दूसरे चरण के चुनाव से पहले जिस तरह दिल्ली में जो घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है, उसको देखते हुए चारों तरफ सील, नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिया गया। बिहार में भी लगातार सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की ये घटना? ने बहुत दुखद घटना है। जिन भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनको हम लोग सब, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, और जितने लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हम लोग सब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, कुछ ही मिनटों के बाद देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं। 10 मिनटों के अंदर NIA वहां पहुंची है, तमाम जांच एजेंसियां वहां पहुंची है, और तमाम चीजों पर काम शुरू हो चुका है। ये बदलता हुआ भारत है, चाहे वो पुलवामा का अटैक हुआ हो, चाहे उसके पहले जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हों। अगर किसी भी रूप में अगर ये आतंकवादी घटना होंगी, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी की ये सरकार है। घर घुस के पहले भी इलाज किया गया था। समय आएगा, सारी चीजें पुख्ता होंगी जांच के बाद, तो ठीक उसी तरीके का परिणाम फिर देखने को मिलेगा। मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान हो? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों से यही अपील करूंगा, और पहली बार के मतदाता युवा साथियों से भी यही अपील करूंगा कि अपनी भागीदारी इस महापर्व में सुनिश्चित करें और अपने मतदान का उपयोग कर बेहतर बिहार के लिए, बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि ये मतदान आप आने वाले 5 साल को अपने तय करते हैं, तो बेहतर विकास, बेहतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मतदान का सदुपयोग जरूर करें। क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जिस तरह से आप लोग NDA सत्ता में सरकार बना रही है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यदि विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 100%, और जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर देखी जा रही है, यह स्पष्ट कर रहा है कि माननीय
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को मजबूत करने का काम किया, जिस तरीके से बुजुर्गों को, अभिभावकों को पेंशन उनके बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको मजबूत करने का काम किया गया, इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव हो रहा है तो लोग बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि एक एनडीए को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एक प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वापस सरकार में 14 तारीख को आ रहे हैं। नहीं, ये बेनिफिट और नुकसान का विषय ही नहीं है। एसआईआर एक पारदर्शिता का विषय है, चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने का विषय है, जिसमें वही लोग चुनाव में भागीदार हों जो यहाँ पर रहते हों या जिनका नाम यहाँ पर हो या जिनका परिवार और यहाँ का जिनका जो एक क्राइटेरिया तय की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट जिनके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो रहा है और इसका असर आने वाले परिणाम में भी दिखेगा। देखिए, जब मुद्दे और आपको ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि आप चुनाव हार रहे हैं तो अभी से ही महागठबंधन इस विषय को उठाना शुरू कर दिया है कि भैया वोट चोरी हो रहा है तो एसआईआर है और तमाम मुद्दे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। और ये पूरा बिहार तो घूमे ना एसआईआर के मुद्दे पर, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर घूमे। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, लोगों को चाहिए कि उनके हित की बात आप क्या कर रहे हैं। आप बेबुनियाद और बेफिजूल की बातों को लेकर आप मुद्दा बनाते हैं, और अगर आपको इतना ही उसमें कोई बदलाव चाहिए होता है तो इलेक्शन कमीशन इनकी एक कमेटी बनाई थी जिसमें इनका एक दल आकर इलेक्शन कमीशन से मिलना था। लेकिन इनको बदलाव नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बवाल चाहिए। तो जिनको बवाल चाहिए वो लोग सारे सांसदों को लेकर दिल्ली में भी धरना और प्रदर्शन और तमाम चीजें करने का काम किए, और अभी भी इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में घूमने का काम किए। जिनको सही में बदलाव करना होता है वो एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंचता है, केवल आके प्रेजेंटेशन नहीं देता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ई रिक्शा से बिहार इलेक्शन 2025 के द्वितीय चरण के तहत मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान राजेश राम ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है। डीजल और पेट्रोल जब महंगा हो रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। छोटी दूरी को ई रिक्शा से तय करना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी ठीक रहता है और अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती है। देखिए, ई रिक्शा से ये है कि देश का जो अर्थव्यवस्था है डीजल पेट्रोल पर डिपेंड है, और डीजल पेट्रोल जब महंगे हो रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो ई रिक्शा से आने का मतलब है कि सभी लोग गाड़ी यूज करते हैं। जो छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ई रिक्शा से करना चाहिए, उससे पोल्यूशन भी बचता है, हमारा पर्यावरण भी ठीक रहता है, देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती है। आप यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे चरण का मतदान है, क्या लोगों से कहेंगे और क्या लग रहा है पहले चरण में इतना भरपूर वोटिंग? मैं लोगों से अपील ये करूंगा कि शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से आप वोट करें। लोकतंत्र महापर्व है, इस पर्व को जो है अपनी इंजॉय करते हुए अपनी सरकार चुने। बेरोजगारी के जो समर्थक सरकार है उसकी सरकार चुने। एक और सवाल है, कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। जेडीयू सांसद संजय झा ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, आज अंतिम चरण का चुनाव है। लोग देख रहे हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है वोट डालने के लिए, जो सबसे अच्छी बात है। बिहार में सुशासन, शांति और विकास के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, ये बहुत सकारात्मक संकेत है। प्रथम चरण में हमें लग रहा है कि बहुत बड़े मार्जिन से हमारे पक्ष में वोट पड़े हैं। अंतिम फेज का चुनाव है और जो देख रहे हैं इतना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। लोग बिहार के लिए, सुशासन के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए मुझे लगता है बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। और मैं सुबह से जो देख रहा हूँ, खास करके माता बहन जो निकल रही है, हाँ शायद कोई बची नहीं जो घर से नहीं निकली। और लगता है सुबह का जलपान वगैरह भी नहीं बनाई कि सुबह सुबह से लाइन लगा के खड़ी है। तो बड़ा उत्साह है लोगों में, ये बहुत पॉजिटिव साइड है। पहले फेज में भी आप लोगों को क्या मतलब, क्योंकि आप एक पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या आप लोग को फीडबैक मिला? नहीं, पहले फेज में तो मुझे बहुत, जो हम लोगों ने अपने जो लोग चुनाव लड़े, जो प्रत्याशी हैं या जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं या जो हमारे एनडीए के साथी हैं, सब लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें तो बहुत बड़े मार्जिन से लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। और पक्ष में वोट, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे इस चुनाव में दिखाई पड़ा वो है कि नीतीश जी को लेकर के या सरकार को लेकर के किसी को कोई कंप्लेन नहीं था। ये एक बड़ी चीज है।
नीतीश जी फिर से एक बार बोधगया विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने द्वितीय चरण के मतदान के तहत अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान कुमार सर्वजीत ने कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं बिहार के उन तमाम जिलों की जनता, अपनी विधानसभा के नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और सभी जाति धर्मों से अपील करता हूं, इस देश में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। यह एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति के जीवन को बदलता है। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि घरों से निकले और महापर्व के मंदिरों पर पहुंचकर मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं बिहार के उन तमाम जिलों के जनताओं से, अपने विधानसभा के माँ बहन से, नौजवान साथियों से, सभी जाति धर्मों से अपील करता हूं कि इस देश में इससे बड़ा महापर्व कोई हो ही नहीं सकता है। यह एक ऐसा पर्व है जो इंसान के जिंदगी को बदलती है। इसलिए हम तमाम सभी लोगों से अपील करते हैं, दीदियों से अपील करते हैं, नौजवानों से अपील करते हैं, सभी जाति धर्मों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी जो महापर्व है, सब घर से निकलिए और इस महापर्व का जो है मंदिर पे पहुंच करके और अपना वोट डालिए। झारखंड की राजधानी राज्य स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष के अवसर पर रांची से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एकता, ऊर्जा और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और झारखंड रजत जयंती कार्यक्रम एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रमों के श्रृंखला की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राज्यवासियों को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूं जिनके लंबे संघर्ष, कुर्बानी और शहादत से इस राज्य की पहचान बनी है। झारखंड का यह 25वां वर्ष गौरव, संकल्प और विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रन फॉर झारखंड के माध्यम से हम राज्य के प्रति अपनत्व, एकता और विकास की भावना को मजबूती देना चाहते हैं। राज्य के 25वें साल के इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे उन वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना योगदान और अपना अथक प्रयास एक लंबे संघर्ष के बदौलत, अपनी कुर्बानी के बदौलत, अपनी शहादत के बदौलत इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देने का, एक अलग पहचान स्थापित करने का काम किया। आज रन फॉर झारखंड के माध्यम से 25वां रजत जयंती की शुरुआत हो गई है और 15 तारीख तक हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे। जोधपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और उन्हें स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश रामावत ने छात्राओं को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्तियों के जीवन में परिवार, समाज तीनों को नष्ट कर देता है, इसलिए युवाओं को इससे हर साल में बचना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं को नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई गई। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार,
मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। मांडलगढ़ ब्लॉक के कछोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ ग्राम पंचायत अंतर्गत उमेदपुरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए 3 मंदिरों के दान पात्रों के ताले तोड़ डाले। देवनारायण मंदिर, चार भुजा जी मंदिर व तेजा जी मंदिर के दान पात्रों से नकदी चोरी कर चोर फरार हो गए। चोरी की घटना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण भंवर सिंह ने बताया कि तीनों दान पात्रों में लगभग 1 लाख रुपए की राशि होने की संभावना है। बताया गया कि रात में मंदिरों के पास एक परिवार में मुंडन संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जब एक परिजन मध्य रात्रि घर से बाहर निकले तो उन्हें दान पात्र तोड़ने की आवाज आई। उन्होंने शोर मचाया तो चोरों ने उन पर हमला करने का प्रयास किया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामवासियों ने प्रशासन से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने और रात्रिकालीन गश्त को मजबूत करने की मांग की है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।